और सोनीपत कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। इस भीषण आग ने 2 फैक्ट्रियों को भी चपेट में लिया। फैक्ट्री में खड़ी कार भी जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फायर विभाग के अधिकारी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। सोनीपत कुंडली थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आग के कारणों की जांच और राहत कार्य जारी है लगातार। फैक्ट्री में आग लग गई। यहां सोनीपत कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन। तो फैक्ट्री में खड़ी कार भी जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये दर्दनाक खबर सामने आई है सोनीपत कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से। यहां एक फैक्ट्री में आग लग गई और अन्य 2 फैक्ट्रियां भी इसके जद में आ गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हमें सुबह ये लगभग 4:45 के आसपास मैसेज मिला था कि कुंडली निपटन चौक के पास किसी फैक्ट्री में आ गए। सूचना मिलते ही अपने दमकल के अंदर कुंडली से गाड़ी निकलवाई। गाड़ी के स्टाफ ने आकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा थी। आग की गंभीरता को देखते हुए अपने आसपास के और दमकल स्टेशनों से गाड़ी मंगवाई है। मौके पर पहुंचकर देखा तो ये आग हवा के कारण फैलकर 2 से 3 फैक्ट्री कवर कर चुकी हैं। इसके चलते हुए अपने पानीपत से, अपने रोहतक से और झज्जर से भी और दिल्ली से भी अन्य जगह से भी फायर गाड़ियों को बुला रखे हैं। फैक्ट्रियों में क्या बनता था कुछ पता? ये देखने में आया कि ये कूलर, पंखे वगैरह या तांबे तार वगैरह, प्लास्टिक की इस तरह के कोई मटेरियल की फैक्ट्री हैं। कितनी फैक्ट्रियों चपेट में लिया है? अभी 3 फैक्ट्री 56, 57 ये तो है। एक पीछे सुनने में आया के कारण मुश्किल हो रहा है। हाँ, हवा का रुख होने के कारण यानी कि जो गेट के साइड से जो एंट्री बनती है वहीं पर धुआं आ रहा है, जिसमें स्टाफ को काम करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे सहयोगी नितिन अंतिल मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। नितिन, सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री आग के जद में आई है। 2 और फैक्ट्रियों तक ये आग पहुंची। कुछ मालूम हुआ ये आग कैसे लगी? फिलहाल पहले सूरत हाल बताइए कि आग पर काबू पाया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला है, जहां अल्सर इंडस्ट्रीज 56 नंबर फैक्ट्री थी। पहले उसमें आग लगी थी अज्ञात कारणों के चलते, और सुबह जो बताया जा रहा है कि 5:30-6 बजे करीब यह आग लगी थी। और जैसे ही आग की सूचना फायर ब्रिगेड के पास पहुंची, देखते ही देखते हवा का रुख ज्यादा होने के कारण 57 और 58 नंबर दोनों फैक्ट्रियों में आग लग गई। और इन फैक्ट्रियों में प्लास्टिक का सामान बनाने का कार्य होता। तो 56 नंबर फैक्ट्री थी अल्सर इंडस्ट्रीज, उसमें बताया जा रहा है कि पंखे, कूलर जैसे जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते थे, और इस तरह से प्लास्टिक का सामान बनता था, तांबे के तार बनते थे। तो देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और तीनों फैक्ट्रियों फिलहाल आग लगी हुई है। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर और यहाँ तक कि दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कर्मचारी गाड़ियों को लेकर मौके पर कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हवा बहुत ज्यादा तेज है और आसपास की जो 3 फैक्ट्रियों में तो आग लग चुकी है, लेकिन और अन्य फैक्ट्रियों में आग ना लगे, अब इसका प्रयास है। और उसके बाद ही जो फैक्ट्रियों जिनमें आग लगी है 3 फैक्ट्रियों में, उसको बुझाने का कार्य वो शुरू होगा। पहले आसपास की फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी कर दी गई है और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास अब किया जा रहा है। जी नितिन, बहुत शुक्रिया। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरा मामला ये है कि अब फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है। जब आए ना, हम ज़्यादा ही आग थी इसके अंदर, और अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 2 गाड़ियाँ बहादुरगढ़ से मंगाई हैं, 2 पानीपत से मंगाई हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट की सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सर, कितनी फैक्ट्रियों में आग लगी है? ये 3 फैक्ट्रियों में, तो 3 फैक्ट्रियों में है आग। सर, क्या काम होता था इनमें, कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं पता है क्या काम होता था। इनके अंदर गाड़ी भी जल के राख हो गई है। ये अभी देखा नहीं मैंने, तो कहाँ से ये गाड़ी। कोई जानी नुकसान तो नहीं है? नहीं, जानी नुकसान नहीं है कोई भी। दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और कहां कॉल की गई है और कितनी गाड़ियां मंगाई जा रही हैं? बहादुरगढ़ से 2 गाड़ियां मंगवाई हैं, और इधर अपना पानीपत से 2 गाड़ियां मंगवाई है, और अपने डिस्ट्रिक्ट की टोटल फायर स्टेशन में गाड़ियां लगी हुई हैं। 10-12 गाड़ियां मौके पे हैं? यस, हाँ जी, 10-12 गाड़ी।